तो ये माना जाए कि आप लोग अभी अपने उस पे कायम रहेंगे। हाँ, हम लोग कायम रहेंगे। कल नजीब मुल्ला ने बहुत सा धमकाने का भी कोशिश किया। दो दो पुलिस के डब्बे थे, 50 एक पुलिस थी, उसके बाद ऑफिसर थे। तो वो टीएमसी के ऑफिसर को लेके आए थे। आपने वीडियो में देखा रहेगा। वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर को, अधिकारियों को लेके आया हूँ, जो विरोध करेगा शासकीय काम में उसको 353 दाखिल करूंगा। तो नजीब मुल्ला को हम बताना चाहते हैं कि ये आपकी खोखली धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक अली। आज हम जो है परवीन पवार से जो है कल एक मामला हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर शंकर मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर हाल के उद्घाटन को लेकर कल वहां पर नजीमुल्ला टीम पहुंच गई थी और वहां पे उन्होंने उद्घाटन यानी नारियल फोड़ा। तो उसका विरोध परवीन पवार ने किया है। तो परवीन पवार का कहना था कि ये अवार्ड साहब के निधि से बना है, तो अवार्ड साहब ही इसका उद्घाटन करे, कोई और ना करे। परवीन भाई, कल आप मैंने देखा, खबर भी चली कि आप जो है क्या कहते हैं कि नजीबुल्लाह का विरोध कर रहे थे। तो क्या पूरा मामला है, जरा बताइए। कल अंबेडकर नगर के सारे स्थानीय लोग थे, वहाँ पे मौजूद थे। जो अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भवन है, जो शंकर मंदिर तालाब के बाजू में है, वो भवन पिछले बहुत सालों से खंडर हो चुका था। मतलब उसका स्लैब वगैरह ये सब गिर रहा था। तो वहाँ के लोगों ने सातपुते मैडम को बताया। सातपुते मैडम ने अवार्ड साहब से बात करके अवार्ड साहब की वहाँ पे विजिट हुई। फिर उसके बाद में अवार्ड साहब ने वहाँ पे निधि लाया। 50 लाख का निधि लाकर नीचे का पूरा बनाया गया। उसके बाद में वो ग्राउंड प्लस 2 का प्रोजेक्ट था, पूरा 2.5 करोड़ का। पर निधि सत्ता चेंज होने के बाद अवार्ड साहब को निधि कम किया गया, तो इसके लिए वो काम रुका। तो 50 लाख के निधि में नीचे का बनाया गया। और उसके बाद में उसका अंदर का जो अंदरूनी काम था वो बाकी था। तो अवार्ड साहब ने खुद के पैसों से वो अंदर का काम किया। वहाँ के लोगों ने अवार्ड साहब को बुलाया था, अपनी समस्या बताई थी, जब जाके अवार्ड साहब ने वो काम किया था। वहाँ पे ट्रस्ट भी बहुत सारा विरोध कर रही थी, शंकर मंदिर ट्रस्ट वगैरह, जगह का प्रॉब्लम था। वो सब अवार्ड साहब ने बैठ के क्लियर करा के सब चीज़ें किया था। तो अभी जो राबड़ी से आ रहे नए नए मुमरा में अपना सत्ता का रुबाब दिखाने, तो नजीबुल्ला ने कुछ 45 से 50 लाख तक का कुछ निधि वहाँ पे मंजूर कराया है और उसका ओपनिंग रखे थे। तो वहाँ की आवाम का ये कहना था कि हमको अवार्ड साहब ने जबान दिया था कि मैं 2 महीने के बाद उसको पूरा बना के दे दूंगा। तो वो हिसाब से लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने उनको कहा कि अवार्ड साहब के हाथों ये चीज़ बनी है और अवार्ड साहब ही उसको आगे तक पूरा बना के देंगे। ये हमारी उन लोगों की सामने से मांग थी। इसके लिए लोगों ने उनको नारियल फोड़ने नहीं दिया, उनको वहाँ पे मतलब विरोध किया उनको बहुत सारा, और उनको वहाँ से जाने दिए। नहीं, नारियल तो वो फोड़े हैं, दिख रहा है जो वीडियो में। कहाँ का नारियल? वो नारियल उन्होंने फोड़ा है, पर वो अंबेडकर भवन के इधर नहीं फोड़ा है, वो बाहर नारियल फोड़ा है उन्होंने। बाहर नारियल फोड़ के चले गए। उनके साथ में स्थानीय लोग कोई भी नहीं थे। जो हमारे समाज के लोग हैं, वो स्थानीय लोग कोई भी नहीं थे। वो बाहर नारियल फोड़ के अपना चले गए। लोगों ने उनको नारियल फोड़ने नहीं दिया, उनको बैनर तक लगाने नहीं दिए। इतना मेरा कहने का मतलब है कि वो तर्क दे रहे थे, नजीमुल्ला तर्क दे रहे थे कि ये पैसा जो है किसी का खुद का नहीं है, ये सरकार का पैसा है, तो उद्घाटन तो कर सकता है कोई। वो बता रहे थे कि ये सरकार का पैसा है, समाज का अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ें वो बोल रहे थे। अपनी राजनीतिक होशियारी वो दिखा रहे थे। पर वहाँ के लोगों ने उनको साफ ठुकराया। लोगों ने कहा कि हमको आप पे भरोसा नहीं है, हमको हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब पे भरोसा है। क्योंकि जितेंद्र आवाड साहब वो आदमी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पे चलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलते हैं और फुले साहब के विचारों पे चलते हैं। तो उन पे ऊपर आवाम का भरोसा था, इसलिए आवाम ने उनको ठुकराया नजीमुल्ला को, और कहा कि आवाड साहब पे हमारा भरोसा है और आवाड साहब ही हमारी जो भवन है उसको पूरा करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हो गए थे? क्योंकि लोग चाहते थे कि वहाँ पे वो ओपनिंग ना करे, नारियल ना फोड़े और ना वो काम करे। इसके लिए लोग विरोध दिखा रहे थे, पर वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उनका डट के विरोध हुआ और उनको ओपनिंग करने से रोका गया, डट के रोका गया। तो ये माना जाए कि आप लोग अभी अपने उस पे कायम रहेंगे। हाँ, हम लोग कायम रहेंगे। कल नजीब मुल्ला ने बहुत सा धमकाने का भी कोशिश किया।
2-2 पुलिस के डब्बे थे, 50 एक पुलिस थी, उसके बाद ऑफिसर थे, तो वो टीएमसी के ऑफिसर को लेके आए थे। आपने वीडियो में देखा रहेगा, वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर को, अधिकारियों को लेके आया हूँ, जो विरोध करेगा शासकीय काम में उसको 353 दाखिल करूंगा। तो नजीब मुल्ला को हम बताना चाहते हैं कि ये आपकी खोखली धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। आपको गुना दाखिल करना है तो सबसे पहले मेरे पे दाखिल करो, प्रवीण पवार मेरा नाम है, आप मेरे पे पहले दाखिल करो। आपकी ऐसे गुने दाखिल करने की सत्ता की जो आप मगरूरी दिखा रहे हो, डर दिखा रहे हो, ये डर से हम डरने वाले नहीं। परवीन भाई, जैसे कि अभी जो है क्या कहते हैं कि उस हाल का उद्घाटन आप लोग के द्वारा कब किया जाएगा? अभी 2 महीने बाद, अभी आचार संहिता 14-15 तारीख से लगने वाली है, इलेक्शन हो जाएगा, 2 महीने बाद अवार्ड साहब की निधि से वो काम पूरा आगे चालू हो जाएगा। तो ये थे परवीन पवार जो बता रहे थे कि क्या कहते हैं कि कल हमने क्यों जो है नजीबुल्लाह की टीम का उनका विरोध किया उद्घाटन करने के लिए। इनका कहने का मतलब है कि अवार्ड साहब ने निधि लाया और वही उद्घाटन करेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।